और हमारे लाखों लाख कार्यकर्ताओं के प्रेम की बदौलत, मेरे लोकसभा क्षेत्र के साथ छत्तीसगढ़ की जनता के प्रेम की बदौलत आज ये मुझे सौभाग्य मिला है कि इस कड़े मुकाबले में, संघर्षमय मुकाबले में, आज पाटन क्षेत्र जो मेरी कर्मभूमि रही है, वहां से फिर से एक बार मुझे विधानसभा चुनाव के लिए दायित्व पार्टी ने दी है। और एक तो ऐसा सौभाग्य है कि मैं बिलासपुर के संभाग के दौरे में था अपने घोषणा पत्र समिति के दायित्व को निभाने, और बिलासपुर से होकर यहाँ रतनपुर पहुंचा, महामाया माँ के दर्शन किए, महामाया माँ के दर्शन को किए और प्रणाम किए। माँ शक्ति दे ऐसे लोगों। बहुत शानदार, कार्यकर्ताओं में खूब जोश है, उत्साह है और पिछले समय से रिकॉर्ड मतों से जीतने की कोशिश इस समय भी होगी। शायद कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सर बीजेपी ने लिस्ट जारी की है, सब बता रहे हैं। हाँ, मुझे पता चला 21 लोगों की लिस्ट जारी हुई है। जी, क्या कहेंगे? खास नहीं सर, रामविचार नेता हम दौरे पे हैं, उन्होंने युवा सम्मेलन को ठग बाजार कहा है आज। वो कुछ भी बोले, पहले अपनी स्थिति सीएम शरद पवार का में आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर के आलोचना देखिए किस कारण से हो रहा है तो पता चला। सीएम शरद पवार जी का कहना है कि बीजेपी उनकी पार्टी को भी तोड़ने में लगी हुई है, उनको सुबुराहट का एहसास हुआ। बीजेपी सब जगह भय से, लालच से तोड़ना चाहती है, लेकिन जनता जान चुकी है उसके असलियत। पाटन बघेल, भूपेश बघेल को चुनाव हरा चुका है और एक बार फिर हराएगा। निश्चित रूप से विजय की महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में रहेगी। देखिए, कल हमारी दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और हमारे सारे वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। हमने कल इस सारी सीटों पर विचार मंथन किया, हर पहलुओं पर अध्ययन किया और उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा की है। आने वाले चुनाव में दृष्टिगत रखते हुए हम हर सीटों का हमारे नेता जानकारी ले रहे हैं, हर प्रकार से उसकी समीक्षा कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि सभी सीटों पर अच्छे प्रत्याशी आए, जनता के मन के अनुकूल प्रत्याशी आए। ये हमारी रणनीति का हिस्सा है और भी केंद्रीय चुनाव समिति में बहुत से विषयों पर चर्चा हुई। और कब तक दूसरी सूची, तीसरी सूची आ सकती है? अब इसको बताना मुश्किल है, ये तो पार्टी हाईकमान तय करता है ना। विजय बघेल जी मुख्यमंत्री के विधानसभा से लड़े। विजय बघेल जी ने मुख्यमंत्री को 2008 में हराया था पाटन से। अभी वो सांसद हैं दुर्ग लोकसभा के और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद हैं, करीब 4 लाख। और जब विजय बघेल जी लड़े अभी सांसद का चुनाव, तो मुख्यमंत्री जी पाटन से 23,000 से भी ज़्यादा मतों से पीछे हुए। उस विजय बघेल को हम लोगों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ में उम्मीदवार बनाया। ये आज शैलजा जी का दौरा हुआ है, बीजेपी आगे निकल गई पहली सूची जारी करने में, कांग्रेस केवल मंथन कर रही है। देखिए, हर पार्टी का अपना अपना तरीका है। पहले हम लोगों ने सूची जारी कर दी, ये हमारी रणनीति का हिस्सा। अभी इनमें मंथन चल रहा है, अब मंथन से अमृत निकलेगा या और कुछ निकलेगा, ये वो जाने। भैया, क्या लगता है कि प्रत्याशी नहीं मिल रहे इसलिए मंथन का दौर चल रहा है? तो इसके बारे में कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। आज भारतीय जनता पार्टी ने 21 सीटों की घोषणा की है। 21 सीटों में 9 सीटें SC ST के लिए रिजर्व हैं और 10 रिजर्व प्रत्याशियों को 9 सीटों में टिकट दी है। 10 सीटों में टिकट 10 प्रत्याशी बनाए हैं। एक सामान्य सीट से भी आदिवासी समाज को टिकट दी है और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि अनुसूचित जनजाति, जाति, सबके हितों की, पिछड़ा वर्ग सबके हितों की रक्षा करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और टिकट वितरण में भारतीय जनता पार्टी ने अगुवाई ले ली है और ये अगुवाई
आने वाले नवंबर के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। जितने प्रत्याशियों की आज घोषणा हुई है उनको सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व मोदी जी सहित पूरी चुनाव समिति को मैं बधाई देता हूं कि आपने छत्तीसगढ़ के 21 सीटों की घोषणा चुनाव के 3 महीने पहले की है। अब हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरे तन मन धन से परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और सभी प्रत्याशियों को जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाकर फिर से विकास की शुरुआत करेंगे। मैं सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लक्ष्मी जी, आप पे पार्टी ने भरोसा करके आज टिकट भड़गांव विधानसभा से आपके नाम का फाइनल किया है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने आज मेरे नाम भड़गांव विधानसभा को फाइनल किया है। बहुत खुशी भी महसूस हो रहा है। भड़गांव विधानसभा से अब तक 2 बार महिलाओं पर बीजेपी ने दाव लगाई है, इस बार फिर आपको टिकट दिया गया, क्या कहेंगे? जी, पिछले बार को तो नहीं, लेकिन इस बार निश्चित ही हम भारतीय जनता पार्टी और भड़गांव विधानसभा को जीत दिलाएंगे। कांग्रेस की ओर से कंटिन्यू 2 बार विधायक रहे पारसनाथ राजवाड़े, हो सकता है कि कांग्रेस इस बार फिर से उनको टिकट दे, उनके साथ में उनको कैसे शिकस्त देंगे या कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट होगा उनके साथ में कैसे शिकस्त देंगे आप? जी, भड़गांव विधानसभा में 2 बार से पारसनाथ राजवाड़े को टिकट दिया गया है, लेकिन इस बार निश्चित ही मेरे भड़गांव विधानसभा पारसनाथ राजवाड़े जी से नाखुश हैं। तो मैं तो पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल भड़गांव विधानसभा में खिलाएगी। आप खुद एक महिला हैं और राजनीतिक में आपकी एक अच्छी पकड़ है, लेकिन विधानसभा की महिलाओं को आप कैसे ट्रीट करेंगी? भड़गांव विधानसभा की महिलाएं उसको लीजिए, अरे उसको हो गया नहीं अभी भूलन जी, प्रेमनगर विधानसभा से पार्टी ने आप पर भरोसा करके टिकट दिया है, क्या कहेंगे इस संबंध में? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और जिला संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, प्रेमनगर विधानसभा के सारे मतदाता भूलन सिंह मरावी हैं और सारे लोग भूलन सिंह मरावी बन करके और सारे लोग चुनाव मैदान पे उतरेंगे। एक एक कार्यकर्ता जो है सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, सारे मिल करके, और चाहे जिला संगठन हो, चाहे मंडल के पदाधिकारी हों, चाहे बूथ के पदाधिकारी हों, सारे लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे और भारी से भारी बहुमत से इस बार प्रेमनगर विधानसभा को जिताएंगे और छत्तीसगढ़ में 90 के 90 सीट ला करके और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसा देखा गया कि प्रेमनगर विधानसभा जो है हमेशा से ट्रेवल या बीजेपी हो या कांग्रेस हो कैंडिडेट उतारती है, इस बार आप पर भरोसा करके उतारा है, क्योंकि और भी दिग्गज नेता थे ट्रेवल से ही, लेकिन आप पे भरोसा किया है। मतदाताओं के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा अनुशासन पार्टी है जो मेहनत काम करता है, उन्हीं को ऊपर भरोसा रख करके क्षेत्र में तैयारी करने के हिसाब से उनको उतारा जाता है और सारे कार्यकर्ता प्रेमनगर के मिलकर के अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी कमल फूल छाप को विजय बनाएंगे। अब कांग्रेस की ओर की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस को आप शिकस्त कैसे देंगे, क्योंकि वहाँ से भी वर्तमान में खेल साया जी हैं जो निरंतर वो जीतते आए हैं कांग्रेस के सीट पर। इस बार जब से छत्तीसगढ़ सरकार बना, छत्तीसगढ़ सरकार बनने से पहले 36 प्रकार का घोषणा की है और घोषणा में आज 36 का 36 अधूरा पड़ा हुआ है। सारे मतदाता इनके घोषणा पत्र से नाखुश हैं, इसलिए इस बार प्रेमनगर विधानसभा हो या पूरे छत्तीसगढ़ सारे लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का कंधे से कंधे मिला करके काम करेंगे और छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार। प्रेमनगर विधानसभा वासियों को क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रेमनगर वासियों सारे मतदाता
विधायक जी से भी नाखुश हैं और इस बार सारे लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे और भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। आम जनता को कुछ कहना चाहेंगे? आम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सारे लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ रहे हैं और सारे मिल करके काम करेंगे। बीजेपी में प्रत्याशी के रूप में अब टिकट आज घोषणा की है, क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने आज घोषणा किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारियों के आशीर्वाद है और सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन और सब एक होकर जो काम किए हैं और तभी हमको आज टिकट मिला है, कोई मेरे अकेले से नहीं मिला है। किन मुद्दों को लेकर के आपसे? जो कांग्रेस की नाकामी है, जो 4 साल में कोई काम नहीं किए हैं, उनको हर जनता के पास जाके, हर गांव में जाके हम बताएंगे। कहीं ना कहीं आप एक किसान के रूप में जो है खूब प्रचलित हुए हैं, इसको लेकर के आप क्या किसानों को लेकर के? जी, किसानों को बताएंगे कि जो पिछले बोरा का पैसा नहीं दिया और जो धान की खरीदी में एक गुमराह कर रहा है और जो 2500 की बात किया है जनता के सामने, तो जनता के सामने ने उसने घोषणा पत्र में लिखा है कि 2500 की बात, लेकिन आज कट कर उनने पैसा दे रहा है, उनको एक साथ देने का था। उसको भी हम जनता को बताएंगे और किसानों को भी बताएंगे। आगे और भी किस तरीके से लोगों के घर घर जाके कि जन जागरूकता जैसे अभियान जो चलाएंगे, किस तरीके से आप चुनाव में परचम आप लड़ाएंगे? नहीं, जनता को बताएंगे कि देखिए कांग्रेस की सरकार जो है मात्र घोषणा और भूमि पूजन में माहिर है, ये चीज़ को भी बताएंगे। और जो ये दुधावा के जो डैम है उसने घोषणा किया था, स्वीकृति हुआ करके जनता और किसानों को बताया है। अब आज तक 2 माह बचा हुआ है चुनाव, आज तक कोई काम ना कुछ नहीं हो रहा है। जो काम हुआ है तो मात्र भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ है। भाजपा ने आज टिकट की घोषणा कर दी है, लुंड्रा से आपका नाम आया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने भी सुना, मुझे भी कई बधाइयाँ आ रही है टिकट की। और कहने के लिए क्या है, मैं पार्टी को तो पहले तो धन्यवाद दूंगा कि उसने मेरे ऊपर विश्वास किया है और भरोसा जताया है, अपनी पार्टी के एक उम्मीदवार के रूप में मुझे अवसर दिया है। और मैं पार्टी को भी कहना चाहूँगा, जिन्होंने उस नेतृत्व को जो भरोसा उन्होंने रखा है भारतीय जनता पार्टी को लीड करने का और इस क्षेत्र को, लुंड्रा को जिताने का, तो निश्चित रूप से हम पूरी ताकत लगा के कार्यकर्ताओं के सहयोग से और आम जनता की भी जो प्रेम मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विधायक के रूप में वहां सीट जो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है लुंड्रा, कैसे भेज पाएंगे? देखिए, वो कांग्रेस का गढ़ कभी ऐसा रहा नहीं है। पहले भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, 2 बार सरकार रही है और इन पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने काम हुए हैं, जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं हुई है, लोगों के जीवन को स्तर को सुधारा गया है, वो कांग्रेस अभी 4 वर्षों 4.5 5 वर्ष होने जा रहे हैं, कुछ नहीं कर पाई है। लोग परेशान हैं, जनता त्राही है और परिवर्तन निश्चित रूप से ढूंढ रही है और इस बार पूरी जनता मन बना के बैठी है। हम उनको इस बार धूल चटाएंगे और जो कांग्रेसी का विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है उसको निश्चित रूप से हम भाजपाई विधानसभा बनाएंगे। लगातार कई बार से आप मांग कर रहे थे लुंड्रा विधानसभा से, कितनी आप अपनी तैयारी देखते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से आप मेहनत भी कर रहे हैं? नहीं, स्वाभाविक है, पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते क्षेत्र में हम पूरे काम में लगे हुए थे, पूरे लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में, और क्षेत्र की पूरी समस्याओं से वाकिफ़ हैं अपन। लोगों की छोटी छोटी समस्याओं के लिए काम भी करते रहे हैं, उनके निराकरण भी करते रहे हैं। और स्थानीय जो कांग्रेस की जो नीतियां रही है, कांग्रेस के जो इसके पहले चाहे रामदेव राम विधायक रहे हों, चाहे चिंतामणि विधायक रहे हों, चाहे अभी डॉक्टर प्रीतम राम विधायक है, ये जनता को केवल ठगने का काम किए हैं और कोई विकास का काम नहीं हुआ। आज भी लोग ऐसे ऐसे क्षेत्र पड़े हैं जहां लोग कोई डेथ हो जाती है तो खाट में ले जाना पड़ता है, कहीं सांप डस देता है उससे मर जाना पड़ता है। यहाँ सरकार की मतलब स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, उसके बाद यहाँ कोई लोग का इलाज नहीं हो पा रहा है। काफी जल्दी प्रत्याशी की घोषणा हो गई, कितना फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से पूरी जनता में उत्साह आ रहा है और इतने लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये जो उम्मीदें थी जो जनता को, उनकी जनता की जो उम्मीद और आकांक्षाएं थी मुझे टिकट के रूप में या मिलने के लिए आने भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को जीतने की, तो ये पहला कदम मिला है जनता को। इससे
ये प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से हम ये चुनाव को जीतेंगे।